सेवा हमारी तुच्छ है फल कामना, मन में बड़ी प्रयास भोलानाथ से रहती हृदय में हर घड़ी। हे विश्वनाथ महेश अपनी भक्ति कृपया दीजिए, निर्भय निडर निशक करिए, शक्ति अपनी दीजिए। सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपको देखना है कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, कहीं पांव के नीचे कांटा ना आ जाए। कैसे देखेंगे? आपको शीश झुकाकर देखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ सरल है, हर बार झुकना अनुचित नहीं है, सम्मान खोना तो कदापि नहीं है। परिस्थिति अनुसार और जहां आवश्यक हो उस समय यदि आप झुकना सीख गए तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ज्ञान, मान, गुण, विश्वास। तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार झुकना सीख जाइए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आत्मसम्मान अवश्य होना चाहिए, किंतु ये अहंकार में कभी बदलना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। विजय और पराजय किसी भी क्रीड़ा का अभिन्न अंग है। जब कोई किसी क्रीड़ा में भाग लेता है तो कोई विजयी होता है तो कोई पराजय। परंतु आपको विजय मिले या पराजय, आपको सदैव अपने प्रतिद्वंद्वी को आदर और सम्मान देना चाहिए। क्रीड़ा भूमि का यही नियम, यही नीति युद्ध भूमि में भी लागू होती है, क्योंकि अपने शत्रु को, अपने प्रतिद्वंद्वी को दिया हुआ आपका आदर और सम्मान आपके चरित्र को परिभाषित करता है। स्मरण रहे, क्रीड़ा भूमि हो या युद्ध की रणभूमि, सच्चा विजेता वही है जो विजय और पराजय दोनों को स्वीकारने की कला जानता है। क्रोध आपका ऐसा गुण है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप ही हैं, पछताते भी आप ही हैं और पिछड़ते भी आप ही हैं, और क्रोध करते भी आप ही हैं। श्रेष्ठ नेतृत्व वही कर सकता है जिसे इस बात का भली भांति बोध हो कि कर्तव्य का कितना भार उसे स्वयं उठाना है और कितना भार शेष सभी में वितरित करना है। स्मरण रहे, कार्यों और कर्तव्यों का उचित विभाजन और वितरण ही एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है। और यदि आप में ये गुण विद्यमान नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक पक्षी जब उड़ना सीख लेता है तो अपने घोंसले का त्याग कर देता है, जबकि उसी घोंसले में उसे सुरक्षा मिलती है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है। इसी प्रकार जब एक शिष्य अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने गुरु के आश्रम का त्याग कर देता है, जबकि वहां उसके सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, विश्राम करने को मिलता है और जीवन के झंझट नहीं होते। परंतु जाना पड़ता है, अस्तित्व के विकास के लिए कोमल और सुरक्षित वातावरण का त्याग कर कठोर समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है। स्मरण रहे, यदि अस्तित्व का विकास करना है तो अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर कठिनाइयों का सामना करना सीखो। वो स्वाद बदला लेने में कहा जो सामने वाले को बदल देने में है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं वो उन फलों के भार के कारण अधिक झुका हुआ होता है? यही नीति हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। आप जीवन में कितनी भी सफलता, ज्ञान, यश और धन अर्जित करें, उतना ही आपका व्यक्तित्व सौम्य और मृदुल होना चाहिए। ज्ञान से अपने व्यवहार में सौम्यता और गहराई लाएं, अहंकार नहीं।
केवल तभी यह संसार आपकी उपलब्धियों का आदर और सम्मान करेगा।